हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आपको बताऊंगी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जीवनी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को नाडियाद गांव गुजरात में एक कृषक परिवार में हुआ था। ये एक स्वतंत्रता सेनानी भी रहे। इनके पिता का नाम जावेर भाई पटेल था। माता का नाम लाडबा देवी। बारदोली सत्याग्रह स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1928 में गुजरात पे हुआ किसान आंदोलन, जिसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इसका कारण था लगान में 30% तक की वृद्धि की गई थी, जो वहां के जनता को ठीक नहीं लगी। अंग्रेजों ने बहुत कदम भी उठाए इस आंदोलन को रोकने के लिए, पर वो कामयाब नहीं हो पाए। और उस आंदोलन का परिणाम हुआ वल्लभ भाई पटेल नहीं झुके, झुकी अंग्रेजी सरकार, और सरकार और महिलाओं ने बनाया वल्लभ भाई को सरदार। और लगान में उसके बाद वृद्धि 30% घटाकर 6% कर दी गई। आजादी के बाद अधिकांश प्रांतीय कांग्रेस समितियां पटेल के पक्ष में, पर गांधी की इच्छा पर नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया। वल्लभ भाई पटेल बने देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री व गृह मंत्री। देसी रियासतों का भारत में विलय। गृह मंत्री के रूप में कार्य करते हुए वल्लभ भाई पटेल ने 562 छोटी बड़ी रियासतों यानी राज्यों को भारत में मिलाया, क्योंकि अंग्रेज जब भारत को स्वतंत्र करके गए थे तो उन्होंने सभी को स्वतंत्र कर दिया था, क्योंकि उनकी नीति थी फूट डालो राज करो। अंग्रेज चाहते थे कि ये सब रियासतें आपस में लड़े, क्या पता इनके लड़ने से हम दोबारा यहाँ पे राज कर सके, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। और इस महानायक ने इस काम को कर दिखाया, और इस महा योगदान के लिए इन्हें भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। और जो ये काम हुआ बिना खून बहाए किया गया था। केवल 3 रियासतें हैदराबाद, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर ने मना किया था। हैदराबाद ऑपरेशन पोलो चलाकर निजाम यानी हैदराबाद के जो थे उनका आत्मसमर्पण किया गया। जूनागढ़ जूनागढ़ के नवाब का वहाँ की जनता ने विरोध किया और उसको भगा दिया। वो जो नवाब था वो अपनी जान बचाकर पाकिस्तान लौट पड़ा, और जूनागढ़ का भारत में फिर से विलय हुआ। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ मंदिर का पुनः निर्माण करने का आदेश दे दिया। जम्मू कश्मीर नेहरू ने कहा एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या, मतलब नेहरू जी ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय समस्या बनी पड़ी है, भारत के लिए आज भी एक बड़ी समस्या बनी हुई है। क्यों कहा? क्योंकि जम्मू कश्मीर का संपूर्ण रूप से विलय नहीं हो पाया था उस समय, और आज भी जम्मू कश्मीर का अलग संविधान है। 317 धारा लागू हुई है अभी फिलहाल ही, इसके तहत जिसके तहत वहाँ अलग तरह के कायदे कानून बनाए जाते हैं। भारत का कोई भी नागरिक वहाँ पर संपत्ति का अधिकारी नहीं बन सकता। जम्मू कश्मीर का अलग झंडा है, और ये सब कुछ नेहरू जी के कारण हुआ। उनकी मृत्यु। सरदार वल्लभ भाई पटेल की मृत्यु 15 दिसंबर 1950 में मुंबई महाराष्ट्र में हुई थी। उनकी महज जब मृत्यु हुई थी, महज उनकी उम्र 75 साल थी। उनकी उपाधियां। सरदार की उपाधि जब बारदोली सत्याग्रह के दौरान महिलाओं द्वारा दी गई थी, और लौह पुरुष देश की रियासतों को एक साथ मिलाने 562 रियासतों को एक साथ मिलाया, उसी के कारण उन्हें लौह पुरुष और भारत का बीसमार्क की नाम की उपाधि प्राप्त हुई। सम्मान। सरदार वल्लभ भाई पटेल को 1991 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल के सम्मान में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद में स्थापित अड्डे का नाम वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखा गया था। सरदार पटेल का नाम से, मतलब सरदार पटेल जी के नाम से गुजरात में एक विश्वविद्यालय है, वल्लभ भाई वल्लभ विद्यानगर गुजरात। सरदार पटेल के नाम से बांध है, उसका नाम सरदार सरोवर बांध है। ये बांध नर्मदा नदी पर बना हुआ है। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, जो प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी वर्तमान में है, उन्होंने उनको बहुत बड़ा सम्मान दिया। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने उनको सम्मान दिया है स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी सरदार सरोवर बांध
के सामने नर्मदा नदी के बीच एक छोटी चट्टानी द्वीप के समान स्थापित की गई है। इसकी ऊंचाई 182 मीटर 597 फीट है और ये प्रतिमा विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी का उद्घाटन 31 अक्टूबर 2018 को वर्तमान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया था और आज भी ये स्टेच्यू ऑफ यूनिटी बहुत फेमस है वर्ल्ड में। ये गुजरात में बनी हुई है। गाइस आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना मेरे चैनल को। और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर और थैंक्स फॉर वॉचिंग।